नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मॉडल सेट जो जारी हुआ है उसका साइंस का आज हम डिस्कस कराने वाले हैं। आज साइंस का कराएंगे, इसी प्रकार साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब का करा देंगे मॉडल सेट का। तो आज हम साइंस के कराने वाले हैं मॉडल सेट क्लास 10th का। तो आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप प्लस में लाइक कर लीजिए और प्लस में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो और भी आगे बना सकूं। तो चलिए साइंस को देखने वाले हैं, जो कि साइंस है। इसका सेट नंबर 112 है, विषय कोड 112 है। चलिए हम देखते हैं। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण को किस ओर बनता है? तो दर्पण के आगे बनता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन किरण एवं आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट करें, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी? परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी होगी। गोलीय दर्पण के कार्तिक चिन्ह प्रतिपाठी के अनुसार मूल बिंदु को लिया जाता है। तो किसको लिया जाता है? गोलीय दर्पण के कार्तिक चिन्ह के परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु को लिया जाता है। तो ध्रुव पर लिया जाता है। जब प्रकाश की चाल सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? ये क्या बदलती है? ये अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो ये बदलती है, तरंगदैर्घ्य में बदलती है। चलिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस को क्या कहते हैं? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस को क्या कहते हैं? तो जैसे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस को क्या कहते हैं? तो 50 से कटा देंगे तो 50 दूनी से यानी 2D, इसका आंसर 2D हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है तैलीय कागज होता है, तो ये कह रहा है तैलीय कागज होता है, तो मेरा तैलीय कागज होता है, ये क्या होता है? ये पारभाषक होता है। तैलीय कागज पारभाषक होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो कांच में होती है। निम्नलिखित में कौन सी भाग मानव नेत्र में किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव नेत्र की किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है? ये किस पे बनता है? दृष्टिपटल पे बनता है। नेत्र की प्रदर्शी अग्र भाग कहलाता है। नेत्र का प्रदर्शी अग्र भाग कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया पर। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सी दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सी दोष सुधारा जाता है? तो ये ये जो सुधारा जाता है जारा दृष्टि दोष। ठीक। रोडस कोशिका किसके प्रति संवेदनशीलता होती है? तो किसके कारण होती है? तो ये जो होती है धुंधली रोशनी के कारण होती है। धुंधली रोशनी के कारण होती है। ब्लाइंड स्टॉप में नहीं होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट में राडस और कोन्स नहीं होते हैं। राडस और कोन्स नहीं होते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये जो है ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋणात्मक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये अब किसी उपकरण में नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव हो उसे कुंडली कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मात्रक वाट W के बराबर होता है? वाट W के बराबर कौन सी होती है? जूल प्रति सेकेंड। 19 नंबर विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर कुंडली तार की बनी होती है। किसके बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम के बनी होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसके प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑर्स्टेड ने की थी। कौन की थी? ऑर्स्टेड ने की थी। चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है, तो ये काल्पनिक किस पे होती है? काल्पनिक पे होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। जन्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो आवश्यक तत्व क्या होती है? तो आवश्यक तत्व क्या होती है? तो आवश्यक तत्व यूरोनियम होती है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होती है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या होती है? सूर्य। मुख्य स्रोत क्या होती है? सूर्य। मुख्य स्रोत क्या होती है? सूर्य। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। किसका होती है? हाइड्रो का। निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करता है? तो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन ये वाला जो है कभी नहीं करेगा। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का कारण होता है? ये होती है ऊष्मा क्षेपी के कारण। निम्न में से कौन से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया दहन नहीं होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया दहन नहीं होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होती है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होती है? C6H12O6। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलन नहीं है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलन नहीं है? तो संतुलन इसमें समीकरण ये भी हो जाएगा, ये भी संतुलन हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है कभी संतुलन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 होता है। यदस पुष्प क्या होती है? यदस पुष्प क्या होती है? जो कि ZNO होती है। कौन होती है? ZNO होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? CO2 कर देता है। अब मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो होती है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो आधा बाल्टी पानी यहाँ पे है। इसका ट्रिक है। अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया कर देता है। अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कर देता है लवण। कौन होती है? अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कर देता है लवण। निम्नलिखित में किस तत्व का संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किस तत्व को होती है? तो पी को होती है। अब होती है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होती है? निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होती है? तो Cu होती है। Cu होती है। ऑक्सीजन के संयोजकता 2 होती है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं। समूह CO को कहते हैं। तो CO को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक समूह कहते हैं। वेल्डिंग में किसका उपयोग होता है? वेल्डिंग में एथेन का उपयोग होता है। वेल्डिंग में इथाइन गैस का उपयोग होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य होती है? कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग के सदस्य होती है? तो ये जो होती है 14 वर्ग के सदस्य होती है। एथाइन में कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 3 होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो कौन है सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन? कौन होती है? F होती है। आवर्त सारणी में किस आवर्त के होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 तो इसकी संयोजकता 1 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो इसका कितनी होती है? तो इसका जो होती है 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। 18। इसका जो ऊर्ध्वाधर संख्या कितनी होती है? 18 होती है।
निम्नलिखित में संकेतों के द्वारा युक्त तत्वों की कौन सी धातु होती है? तत्वों की कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु होती है? इसको होती है 24/12 बी। 24/12 बी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग क्या होती है? वनों पर आधारित उद्योग क्या होती है? तो कागज। क्या होती है? कागज उद्योग। सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ठीक जड़ों की तकनीक पहुंचने क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टिपकल सिंचाई। उत्तराखंड चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1971 में प्रारंभ हुआ था। 1971 में प्रारंभ हुआ था। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक के पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, मृत जीवी। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सी होती है? तो अपघटित होने वाला पदार्थ मृत घास पत्ते होती है। मनुष्य का पाचन की क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य का पाचन की क्रिया आरंभ किससे होती है? मुख गुहा से होती है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होती है? तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम इनमें से सभी होती है। श्वसन होती है, पोषण होती है, प्रजनन होती है। इनमें से सभी होती है। किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। अब आइए, श्वसन क्रिया के निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो है इसमें किसका गैस का प्रयोग किया जाता है? तो O2 का प्रयोग किया जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होती है? तो इसका किस अंग में होती है? पत्ती में होती है। किस अंग में होती है? पत्ती में होती है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होती है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग होती है? तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग होती है? तो परिसंचरण तंत्र का भाग होती है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का बनाने में सहायक होती है? तो रक्त थक्का बनाने में सहायक कौन सी है? रक्त थक्का बनाने में कौन सी सहायक होती है? तो फाइब्रोनोजिन होती है। कौन होती है? फाइब्रोनोजिन होती है। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें होती है? तो छाल में होती है, कोशिका होती है, पत्तियों में होती है। तो इनमें से सभी में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? इम्यूनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो इम्यूनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। विकिरक का प्रधान कार्य करता है। विकिरक का प्रधान कार्य करता है। विकिरक का प्रधान कार्य किस पे करता है? उत्सर्जन पे करता है। इनमें कौन सी पादप हार्मोन होती है? इनमें कौन सी पादप हार्मोन होती है? इनमें कौन सी पादप हार्मोन होती है? साइटोकाइनिन। कौन होती है? साइटोकाइनिन। फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन को एथिलीन कहते हैं। सॉरी, फल पकाने वाला हार्मोन को एथिलीन कहते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप नियंत्रण किस होता है? एड्रिनल द्वारा होती है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होती है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होती है? तो मुकुलन से होती है। पुष्पमिनर प्रजनन अंग होती है। पुष्पमिनर प्रजनन अंग किस होती है? पुंकेसर से होती है। शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु किससे बनता है? शुक्राणु बनता है जो कि शुक्राणु विरेचन से बनता है। जीवों में उत्पत्ति का पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसमें जो है क्या नहीं था? तो O2 नहीं था। उस समय जो है O2 नहीं था। चलो, आक्रियो अब 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आक्रियोपेटिस्टिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? इसमें कौन कथन सत्य है? तो इसमें जो है यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसे जबड़े दांतों से अंगुलियां न काटे। इनमें डंटे तथा पंख विद्यमान होते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए घोंघे बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अंग अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण का अंतर्गत कौन आते हैं? तो पर्यावरण का अंतर्गत जो है पर्यावरण का अंतर्गत जलमंडल आते हैं, स्थलमंडल आते हैं, वायुमंडल आते हैं। इनमें से सभी पर्यावरण का अंतर्गत इनमें से सभी आते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। मैदानी परिसंत्रिक तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? तो किस प्रकार के उपभोक्ता है? तो ये होती है द्वितीयक उपभोक्ता है। कौन है द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर बी में है।
80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जो अनिमीकरणीय पदार्थ है। जो अनिमीकरणीय पदार्थ कौन सी होती है? DDT। कौन होती है? DDT। बस हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें से आपको 80 क्वेश्चन था, बनाना कितना था? 40 ही बनाना था। तो आप लोग कितना बनाए आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, छांट के बनाना था, तो 80 में से 40 बनाना था। 40 इजीली बन गया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का कितना सही हुआ। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी सब्जेक्टिव आसानी था, कोई हार्ड नहीं था। तो हम इसका नेक्स्ट क्लास आप लोग बोलिएगा तो हम सब्जेक्टिव का भी बना देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव उतना कठिन नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो सब्जेक्टिव आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग 80 में कितना सही किए। आप लोग 80 क्वेश्चन में कितना सही किए। 80 में 40 बनाना था, तो आप लोग 80 में कितना क्वेश्चन को सही किए आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम इसका नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे सोशल साइंस में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।